जय जय श्री राम। 2 दिन बचे अपने पास। ये नया शहर बचा है पिछले 8-7 सालों में। आपके हर सोसाइटी में 5-5 परिचित लोग होंगे, सबके होंगे ना, किसी के 50 भी होंगे, लेकिन आप हर 5 लोगों से फोन करेंगे 2 दिन, 2 तारीख के चुनाव है, 28 और 1 तारीख के हमें नगर निगम मानेसर में क्या करना है, क्या करना है? 3 बार आपका प्रत्याशी कमल का फूल। क्या है? आवाज बहुत कमाई। मैं हूं सुंदरलाल, मैं हूं सुंदरलाल, मैं हूं सुंदरलाल। एक चुने, नेक चुने, एक चुने, नेक चुने, एक चुने। नेक चुने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय नगर निगम मानेसर और जय नए गुरुग्राम। सारे अब मैं श्री नाम नहीं बता रहा, सब लगे रहते थे इकट्ठा करने में। और खास करके ये इलाका नया उभरता हुआ गुड़गांव हो या मानेसर हो, यहां तो उनको खान मिलती थी। वो हफ्ते में एक चक्कर मारते थे, विकास के लिए नहीं आते थे, वो अपनी उगाही करने के लिए आते थे। हर हफ्ते कोई भी मुख्यमंत्री बना, कोई हिसाब किताब लेने आता था कि यहाँ किस किस को लाइसेंस मिल गया, किस किस को सीएलयू हो गया, किसकी बिल्डिंग ऊंची हो गई, किसका पकवान अच्छा है। ऐसे भी थे, अगर किसी के यहाँ जाके कुछ चाय का कप पी लिया और पकवान वहां देख लिया तो कहते थे भाई इसमें जरा मेरी हिस्सेदारी डाल दे। बेनामी हिस्से भी बहुत डले हुए हैं। लेकिन आखिर इन चीजों से छुटकारा कब पाओगे? तब पाओगे जब स्वच्छ प्रशासन आएगा। ये प्रदेश ऐसा है जहां नौकरियां बिकती थी, जहां किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफर कराना होता था तो पहले जाकर के कुछ ना कुछ पकड़ाना पड़ता था। हरियाणा प्रदेश का ऐसा विषय था सरकारी कर्मचारियों के बारे में, तो अगर किसी का रिश्ता कोई लेके लड़की का रिश्ता चला गया, किसी कर्मचारी के साथ शादी करानी हो तो पूछता था लड़की वाला कि भाई छोरा के कमावा है, बोला नौकरी करे है और 28,000 रुपया तनख्वाह लिया हुआ है। अरे 28,000 तनख्वाह छोड़ो, और क्या कमावा है? चिंता वो होती थी। लेकिन अब तो वो विषय हमने खत्म कर दिया, क्योंकि पहले नौकरी करने वाले को 10 लाख 5 लाख 20 लाख रुपए दे के नौकरी लगता था, बाद में वो 20 लाख रुपए उसको निकालना पड़ता था, उसकी मजबूरी थी। लेकिन हमने 10 साल में किसी का एक पैसा लगने नहीं दिया, नौकरी का किसी का एक पैसा। और इस बार जो सरकार आई है, इस बार जो सरकार आई है हरियाणा में, सारे देश में जहां मैं जाता हूं तो एक बात पूछते हैं कि एक नारा आपके यहां लगता है, हमको समझाओ नारा है क्या? क्या नारा है? कि बिना पर्ची बिना खर्ची। अब ये नारा ही समझ नहीं आया उनको। मैं उनको समझाता हूं कि पहले पर्ची क्या होती थी, खर्ची क्या होती थी, अब हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है। एक उदाहरण देके इस बात समाप्त करता हूं। 1900 नहीं 2016 में जब हमारी सरकार को लगभग 2 सवा 2 साल हो गए थे, तो एचसीएस के सबसे बड़ी नौकरी होती है प्रदेश सरकार की, जो यहाँ दी जाती है, हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन देता है। तो वहां के चेयरमैन जिस दिन इंटरव्यू होने वाले थे, उस दिन दोपहर को फोन आया, इंटरव्यू जिस दिन समाप्त होने थे, सीएम साहब आज हमारे इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे शाम को 5 बजे, और आप अगर मुझे थोड़ा टाइम दे तो मैं वो लिस्ट लेके आऊंगा। मैंने कहा मेरे पास लिस्ट क्यों लेके आओगे? कि नहीं नहीं, हमेशा जब हम रिजल्ट निकालते थे पहले, तो पहले मुख्यमंत्री को जाके दिखाते थे, फिर 2 दिन बाद वो लिस्ट को फाइनल कर देते थे, फिर रिजल्ट निकालते थे। मैंने कहा बात सुनो, आपका इंटरव्यू कितने बजे खत्म होगा? कि जी 5 बजे। उसके बाद फाइनल रिजल्ट कितने बजे तैयार कर सकते हो? 1-2 दिन लग जाएंगे। मैंने कहा 1-2 दिन क्यों लग जाएंगे? करना क्या होता है? आपके रिटर्न के नंबर कितने हैं, इंटरव्यू के कितने हैं, कंप्यूटर में डाल के दोनों को जोड़ दो, 5 मिनट में रिजल्ट बन जाता है कि हाँ किसके नंबर ज्यादा किसके कम है। कि ये काम तो हम फटाफट कर देंगे। मैंने कहा जब ये काम कर दो तो मुझे फोन करना।
5:30 बजे फोन आया कि जी हमने इंटरव्यू ले लिए हैं, सबके नंबर भी डाल दिए हैं, और जो सबसे ज्यादा नंबर वाले थे, जितने हमारे सिलेक्शन उसमें रिजर्वेशन ये वो सब करा के अब हमारा रिजल्ट तैयार है, लेके आऊं? मैंने कहा मेरे पास लेके नहीं आ, अपना जो वेबसाइट होती है उसको खोलो और उसके अंदर चिपका दो, ये हमारा रिजल्ट है, उसके बाद मुझे पता लग जाएगा अपने आप। जो बच्चे 5 बजे इंटरव्यू दे करके घर पहुंचे नहीं थे, उससे पहले लोगों ने जो सिलेक्ट हुए उनको बधाई देनी शुरू हो गई कि भी तू चुना गया। मुझे 6:30 बजे फोन आता है कि एक बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने क्या हुआ? कि लगता है कि किसी ने फर्जी रिजल्ट जो है ना वो वेबसाइट पर डाल दिया है। मैं कहा तुझे कैसे पता फर्जी रिजल्ट डाल दिया? कि जी अभी 5 बजे इंटरव्यू दे के आए हैं और 5:30 बजे उस पर वेबसाइट पर लग गया, कैसे हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है, और ये रिजल्ट जो है सही रिजल्ट है, यही रिजल्ट रहेगा, बदलेगा नहीं। और अपने साथियों को, कार्यकर्ताओं को, मंच पर बैठे हैं सबको कहा कि जो जो एचसीएस में चुना गया है सब लिस्ट देख लो, उनके घर जाओ, मिठाई ले जाओ और उनको बधाई दे के आओ, मिठाई खिला के आओ। वरना जो चुने जाते हैं वही डब्बे भर भर के नेताओं के घर जाते हैं। ये बात ठीक है कि नहीं है? सरकारी हरियाणा घरों में गए थे कि नहीं? मिठाई खिला के आए थे कि नहीं? तो भाई अगले ने हिम्मत की है। हमारे अपने लोग आते थे, मेरे भाई को, भतीजे को, साले को, बुआ के बेटे को नौकरी दो। मैंने कहा भाई मैं कौन हूं नौकरी देने वाला? अगले में हिम्मत है तो नौकरी लेके जाएगा, अगले की हिम्मत चाहिए। थोड़े नाराज भी हो हमारे लोग। आज वही कहते हैं ना ना थारा फार्मूला ठीक था, अब जिनको नौकरी मिली है उन्होंने इस बार तीसरी बार सरकार बना दी है, उन्होंने ही बनाई है। मैं एक विषय बता रहा हूं क्या, कि भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है, और ये काम नरेंद्र मोदी जी ने हमको सिखाए हैं। यही काम मोदी जी ने देश भर में किया, दुनिया भर में नाम कमाया, और तीसरी बार केंद्र में भी सरकार बनी। कोई पार्टी अभी तक इस प्रकार से तीसरी बार सरकार नहीं बना पाई है केंद्र में, और ना ही हरियाणा में आज से पहले किसी ने बनाई। हुड्डा साहब की 2 बार तो चल गई, वो भी चल के आ गई, सामने कोई और था नहीं इसलिए चल गई। हम थोड़ा देर में थोड़ा जाग गए, अब हम जाग गए तो सारे भाग गए। और आगे भी आने की उम्मीद नहीं है। तो इसलिए सभी नगर निगम और सभी जहां जहां हम पंचायतों में भी चुनाव लड़े हैं, सिंबल पर पंचायत है ना, जिला परिषद के कुछ जगह लड़े हैं, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की हमेशा मेजोरिटी रही है। और चाहे नगर निगम हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, 2014 के बाद कांग्रेस के लोगों ने मुड़ के देखा नहीं कि हम सरकार में भी आ सकते हैं। और तो जो कांग्रेस के लोग, चुने हुए लोग, नाम बताना ठीक है, नहीं तो ये मीडिया वाले पता नहीं क्या फैला देंगे, चुने हुए कांग्रेस के लोग आ रहे हैं कि जो कोई तरीका है कि हम बीजेपी के एमएलए बन जाए। मैं कहा भाई रिजाइन करना पड़ेगा, दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा। कहले जी हम तैयार हैं। मैंने कहा मौके पर करेंगे, अभी नहीं, हम ही मौका देखेंगे कब करना। हालत खराब है। इसलिए अब मैं नगर निगम के चुनाव पर आता हूं। इस नए नवगठित नगर निगम का पहला ये चुनाव है। जब ये टिकटों का बांटने का काम आया, विषय आया, तो स्वाभाविक है कई लोग इच्छा करते हैं, अपने यहाँ पार्टी में भी कई लोगों ने इच्छा की, एक सिलेक्ट करना होता है। उसमें कुछ लोगों ने ये जिस बदमाश और क्रिमिनल का नाम लिया जा रहा है, जिसका राव नरवीर सिंह जी ने नाम लिया, ये भी लाइन में लगा हुआ था कि मुझे बीजेपी की टिकट दे दो, और बहम इतना कि मैं तो जीता पड़ा हूं। अरे भाई जीतते पड़े हो तो बीजेपी की टिकट मांगने क्यों आए हो? इतना ही जीत का बहम है तो फिर क्यों आए? चलो उनकी इच्छा कर गई, कोई बात नहीं, लेकिन जब हमें तो जानकारी थी इसकी, इसके खिलाफ बहुत सी एफआईआर हैं। अब जब एफआईआर का नाम बता करने जी, इसमें से तो कई विड्रा हो गई हैं। अरे विड्रा भी उसी पैसे के दमखम पर करा ली होंगी उसने, उसको भी खंगालेंगे हम कि जो विड्रा हुई है दोबारा भी खुल सकती हैं, वो दोबारा भी खुल सकती हैं।
और इसका सही प्रमाण इस बात का है कि अगर उसके खिलाफ ये किस्से ना होते, एफआईआर ना होती और इन एफआईआर को खोलने का दोबारा ऑर्डर ना होता, तो भाई अपनी पत्नी क्यों चुनाव लड़ा रहा, खुद क्यों नहीं आया मैदान में, खुद क्यों नहीं आया? वोट तो उसका भी होगा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। एक ही बात सावधानी पूर्वक, मुझे विषय बहुत मैं निकाल सकता हूं, लेकिन एक ही बात सावधानी आपको करने के लिए आया हूं, और पूरे क्षेत्र में, नगर निगम के क्षेत्र में आप लोगों ने हर वोटर तक वो बात पहुंचानी है। क्यों विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं? देश में अगर भारतीय जनता पार्टी किसी विचार को लेकर आगे बढ़ रही है, तो मानेसर नगर निगम के वोटर को भी उसमें क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहिए? बढ़ना ही चाहिए। अगर हम यहाँ चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ना हो, हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ के नगर निगम के जितने काम है स्मूथ बढ़िया चलने चाहिए, यहाँ पानी की बात है, स्वच्छता की बात है, यहाँ नगर निगम के नाते से बहुत से हमारे जो बिल्डर साथी हैं, इनको भी बहुत तकलीफें आती हैं। सारे बिल्डर हमारे पास आते थे, क्योंकि इलाका तो बहुत से लोग हम में से भी उनके साथ जुड़े हुए होंगे। जितनी समस्याएं उनकी थी, एक एक करके, चाहे वो कारपोरेशन से जुड़ी हुई थी और चाहे प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई थी, पॉलिसियां नई लानी थी तो लाए, बदलनी थी वो बदली। आज वो भी खुश हैं, और जिनके मकान हैं वो भी खुश हैं, उनको टाइम से मकान मिल जाते हैं। किसान भी खुश है। कासण का मामला शायद 2005 या 8 से कब से अटका हुआ, कब से अटका हुआ? 11 से। कांग्रेस के समय में कैसे कैसे मामले होते थे, वो किससे मैं बताऊंगा नहीं उसको मैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके खिलाफ निर्णय दे दिया था, कासन वालों के खिलाफ, लेकिन हमको लगा कि किसान मर जाएगा। हमने नई पॉलिसी बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप देना चाहो दे सकते हो, लेकिन इतने देने के लिए हम फैसला नहीं करते। हमने उनको लगभग 2.25 करोड़ रुपए एकड़ का, जो 92 लाख था, उसको 2.25 करोड़ रुपया देकर के और फैसला किया। हमें किसान भी प्यारा है, हमें व्यापारी भी प्यारा है, हमें उद्योगपति भी प्यारा है, क्योंकि इन सब ने मिलकर के देश और प्रदेश को बढ़ाना है। शहर को भी इन्होंने खड़ा करना है। ये आगे बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, तो प्रदेश का रेवेन्यू इकट्ठा होगा, और जब रेवेन्यू इकट्ठा होगा, तब राव नरवीर सिंह अपनी छाती ठोक के कहेंगे मैं ये काम करा दूंगा। और अगर पैसे कम पड़ गए तो राव साहब भी हार जाएंगे। तो इन सब की जरूरत है, और ऐसे बड़े बड़े लोग अगर इस इलाके में रहते हो तो उनकी सुख सुविधाएं का ध्यान रखना ये अपना काम है। तो मैं तो आज यही कहूंगा कि बहुत उचित नेक इंसान, ये नारा मुझे बहुत अच्छा लगा, एक चुने बदमाश को ना चुने। कुछ ये कह सकते हैं कि बदमाश तो वो है उसकी पत्नी शायद ठीक हो। अरे भाई, आज हिंदू परिवारों में पत्नियां ये पतियों के कहने पर ही चलती हैं। क्षमा करना जो बहनें हमारी यहां बैठी हैं, कोई कोई है दबंग कि जो नहीं मानती पति की, लेकिन हम घर को बिगाड़ना भी नहीं चाहते किसी के, तालमेल से चलें। लेकिन अगर उसमें से एक बदमाश है, तो मान के चलो कि रास्ता वही पकड़ेंगे बदमाश वाला। तो उस रास्ते पर मत जाने दो नगर निगम को। नगर निगम को शुद्ध सात्विक व्यक्तियों के हिस्से में आने दो, चाहे हमारे सुंदरलाल सरपंच और चाहे हमारे 20 पार्षद, इन सब की अपनी नगरीय सरकार बनाओ। ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में नायब सिंह सैनी की सरकार, और यहां इस नगर निगम में ये नगरीय सरकार सुंदरलाल सरपंच जिसको लीड करेंगे, बाकी पार्षद साथ चलेंगे, सब मिल करके बिना भ्रष्टाचार के और इस सरकार को चलाएंगे। इन सब की गारंटी मैं लेता हूं, इसलिए लेता हूं कि इनको कमल का सिंबल पकड़ाया है। कमल का सिंबल तो हमने दिया, इन्होंने छीना नहीं है, छीन के थोड़ी लाए हैं, पार्टी ने दिया ना, और पार्टी ने दिया तो सोच समझ के दिया। तो जिसको पार्टी सिंबल देती है उसकी जिम्मेवारी पार्टी लेती है।
तो इसलिए मित्रों, और बीच में मानो कोई गड़बड़ करेगा ना तो कान पकड़ के बाहर करना भी आता है। पार्टी में ताकत है, गड़बड़ नहीं करेगा कोई। तो शुद्ध सात्विक मन से काम करेंगे। नगर निगम के कामों के बारे में जो कि आपके लिए पहली बार होगा, जो गांव के वो लोग हैं, पहले सरपंच रहे, पंचायत समिति, जिला परिषद में भी मेंबर रहे, पार्षद रहे, उनको भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो गांव के हिस्से पैसा आता था, जितना विकास होता था नगर निगम के बाद, उससे ज्यादा आएगा, उससे ज्यादा आएगा। जो नए गांव मिले हैं उनके लिए तो कुछ साल के लिए हमने उनका चूल्हा टैक्स, जो हाउस टैक्स होता है, वो भी माफ कर रखा है। कितने साल तक नहीं लेना, लेकिन हाँ, कुछ साल के बाद उनको सब सुविधाएं मिल जाएंगी, तो फिर जो शहर के बराबर में जैसे होता है वैसे ही, क्योंकि वहां की इनकम बढ़ानी पड़ेगी। गुरुग्राम नगर निगम में, ठीक से तो मुझे ध्यान नहीं है, शायद राव साहब को पता होगा, लगभग 1800 करोड़ रुपए का बजट है साल, है ना? हाँ, तो 1800 से ज्यादा है। तो मानो वहां 1800 है, यहाँ शुरू में आधे से तो शुरू कर ही देंगे, ज्यादा नहीं भी होगा तो। और शुरू में कमाई नहीं होगी तो शुरू में पहला नगर निगम है, उसकी सहायता करना ये प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है। मैं अपने नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि यहाँ विशेष योगदान करना होगा, तब भी मानेसर नगर निगम करेंगे। इसलिए आपके सब कामों के लिए, चाहे सफाई के हो, पानी के हो, बरसाती पानी का डिस्पोजल हो, गंदगी सफाई इसको करना हो, उसमें कोई मानो प्लांट लगा कर उसका प्रोसेसिंग करना हो, या दुकानदारों के, व्यापारियों के दुनिया भर के लाइसेंस होते हैं, फैक्ट्री वालों के होते हैं, बहुत छोटे छोटे सैकड़ों काम हैं। उन सब कामों के बारे में अच्छा काम ये करेंगे, मेरा विश्वास है। आप भी विश्वास रखिए और इनको जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।